वर्ल्ड वॉर 2 का पैसिफिक थिएटर बहुत ही क्रूर और माफी न करने वाला युद्ध का मैदान था। उस अराजकता और खून खराबे के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, ऑपरेशन वेंजेंस। इस साहसिक मिशन का टारगेट था एडमिरल इसोरोकू यामामोटो, जो पर्ल हार्बर पर हुए विनाशकारी हमले का मास्टरमाइंड था। इस वीडियो में हम इतिहास के रोमांचक सफर पर निकलेंगे, छिपे हुए तथ्यों को उजागर करेंगे और इस साहसिक ऑपरेशन से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देंगे। तैयार हो जाइए इस मनोरम कहानी के केंद्र में उतरने के लिए, जहां जीवित रहने की प्रवृत्ति और रणनीतिक प्रतिभा का टकराव हुआ। खुफिया जानकारी की दुनिया के अंधेरे में अमेरिकी कोड तोड़ने वाले बिना थके काम करते रहे। वे गुमनाम हीरो थे जो जापानी नौसेना के मैसेज को इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करते थे और पैसिफिक में LD-डाई के लिए महत्वपूर्ण बरहत प्रदान करते थे। उनके अथक प्रयास यामामोटो की गतिविधियों का पता लगाने और ऑपरेशन वेंजेंस के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उस तनाव की कल्पना करो, जिम्मेदारी का बोझ। अमेरिकी P-38 लाइटनिंग फाइटर्स हथियारों से लैस और तैयार, किसी और मिशन के विपरीत एक मिशन के लिए तैयार। उन्हें दुश्मन के रडार से बचते हुए एक कठिन दूरी तय करनी होगी। उनका टारगेट एडमिरल यामामोटो। पर्ल हार्बर पर बम गिरने से पहले ही एडमिरल इसोरोकू यामामोटो को एक सटीक भविष्यवाणी का एहसास हो गया था। वो अमेरिका के साथ संघर्ष की संभावना और इससे मिलने वाली कठिन चुनौती को समझते थे। वो जानते थे कि जापान एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। ऑपरेशन वेंजेंस, एक ऐसा नाम जो दृढ़ संकल्प और संकल्प के साथ गूंजता था। यह एक टॉप सीक्रेट मिशन था, एक ऐसा कैलकुलेटेड स्ट्राइक जिसका उद्देश्य जापानी नौसेना नेतृत्व को खत्म करना था। यह साहसिक ऑपरेशन सोलोमन आइलैंड्स अभियान के रास्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। ऑपरेशन वेंजेंस की सफलता एक महत्वपूर्ण कारक पर टिकी हुई थी, इंटेलिजेंस। अमेरिकी कोड तोड़ने वालों ने जापानी ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया था, जिससे यामामोटो के सावधानीपूर्वक नियोजित यात्रा कार्यक्रम का पता चला। उन्हें पता था कि वह कब, कहां और कैसे यात्रा करेगा। ऑपरेशन वेंजेंस एक साहसिक जुआ रंग लाया। यामामोटो के विमान को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया, जिससे जापानी मनोबल को बहुत बड़ा झटका लगा। पर्ल हार्बर का आर्किटेक्ट चला गया था, उसकी रणनीतिक प्रतिभा बुझ गई थी। ऑपरेशन वेंजेंस के बाद एक बहस छिड़ गई। यामामोटो के विमान को किसने आखिरी और घातक वार किया? कई पायलटों ने जिम्मेदारी का दावा किया, जिससे विवाद का बादल छा गया। अंततः रेक्स टी बार्बर को श्रेय दिया गया, लेकिन सवाल बना रहा। यामामोटो एक शानदार रणनीतिकार, पर्ल हार्बर का आर्किटेक्ट, जापानी सैन्य शक्ति का प्रतीक था। उसे निशाना बनाकर अमेरिका का उद्देश्य जापान के नौसेना नेतृत्व को पंगु बनाना और उनके युद्ध प्रयासों को एक विनाशकारी झटका देना था। यह एक कैलकुलेटेड कदम था, दुश्मन के दिल पर एक प्रहार। ऑपरेशन वेंजेंस इंटेलिजेंस, रणनीति और साहस के जटिल परस्पर क्रिया के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जापानी संचार को इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करके अमेरिकी सेना यामामोटो की गतिविधियों का पता लगाने और उसके विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए एक साहसिक योजना को अंजाम देने में सक्षम थी। मिशन की सफलता, जबकि कुछ पहलुओं में विवादास्पद, ने प्रशांत क्षेत्र में युद्ध के पाठ्यक्रम को काफी प्रभावित किया। ऑपरेशन वेंजेंस युद्धकालीन अभियानों में निहित जटिलताओं और उच्च दांव वाले फैसलों की याद दिलाता है। यह हमें उन लोगों के समर्पण और बलिदानों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है जिन्होंने सेवा की, दोनों आगे की पंक्तियों पर और पर्दे के पीछे। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव साहस, सरलता और लचीलापन के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण पर आपके क्या विचार हैं? अपनी अंतर्दृष्टि नीचे टिप्पणी में साझा करें और ऐतिहासिक घटनाओं की मनोरम दुनिया में और अधिक अन्वेषण के लिए सदस्यता लें।